31 अगस्त 2020 की मंडे नाइट रॉ तो खत्म हो गई। इसके बाद दोस्तों कौन से मैचेस बुक हुए, रेट्रिब्यूशन के एक मेंबर की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, सेथ रोलिंग्स क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे कौन सा मैच खेलने वाले हैं, रे मिस्टीरियो की इंजरी से रिकवरी पीरियड क्या है, रोमन रेंस ने क्या रिस्पॉन्स दिया एक फैन को, साथ में दोस्तों मेन खबर की ब्रॉक लेसनर ने WWE को क्या छोड़ दिया है, होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रे मिस्टीरियो के बारे में। मंडे नाइट रॉ में ये अनाउंस हुआ कि रे मिस्टीरियो को पेबैक 2020 पे चोट लग गई, जिस वजह से वो मंडे नाइट रॉ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। रे मिस्टीरियो को रिप्लेस करा उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो ने सेथ रोलिंग्स के खिलाफ मंडे नाइट रॉ के एक सिंगल्स मैच में। तो दोस्तों रे मिस्टीरियो की इंजरी जो बताई जा रही है, जो अपडेट आई है, रे मिस्टीरियो को एटलीस्ट 2 से 4 महीने लगेंगे इस इंजरी से रिकवर करने में। यानी कि दोस्तों रे मिस्टीरियो को एक सर्जरी और उसके बाद काफी लंबा पीरियड अब WWE से बाहर बैठना पड़ सकता है। पर मेरी ऑब्जर्वेशन तो यही कहती है कि पेबैक 2020 के बाद रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो की वीडियो जो देखी थी उससे तो नहीं लगता कि रे मिस्टीरियो की इंजरी इतनी ज्यादा सीरियस है। इसलिए मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक हमें रे मिस्टीरियो की सही अपडेट मिल भी जाएगी। इसके बाद दोस्तों रियल रीजन क्या रहा कि रेंडी ऑर्टन नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे। दोस्तों रियल रीजन इसके पीछे बताया जा रहा है कि रेंडी ऑर्टन ने मंडे नाइट रॉ में सेथ रोलिंग्स और कीथ ली को क्यों हराया और वो नंबर 1 कंटेंडर बने। बताया जा रहा है कि दोस्तों रेंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के मैच में क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे रेंडी ऑर्टन नए चैंपियन क्राउन होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों हमें लेजेंड किलर अब फाइनली शायद WWE चैंपियन बनते हुए दिखेंगे। वैसे भी समर स्लैम 2020 पे ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर का फ्यूड खत्म कहां हुआ था। वैसे भी हील सुपरस्टार चाहिए ड्रू मैकइंटायर को क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे फेस करने के लिए, और वैसे भी हमें दोबारा से रेंडी ऑर्टन का मोमेंटम स्टार्ट करना था। इसलिए मंडे नाइट रॉ पे तो रेंडी ऑर्टन को जीतना ही था और नंबर 1 कंटेंडर बनना ही था। दोस्तों इसके बाद हमने मंडे नाइट रॉ में रेट्रिब्यूशन का अटैक भी देखा था। रेट्रिब्यूशन ने मंडे नाइट रॉ में आंद्रादे एंजल गार्जा और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मैच में अटैक करा। एंजल गार्जा तो वहां से रफू चक्कर हो गए, पर दोस्तों रेट्रिब्यूशन के एक टीम मेंबर की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। रेट्रिब्यूशन टीम में इस हफ्ते आई एक नई फीमेल रेसलर जो है NXT की मर्सिडीज मार्टिनेज। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो WWE अभी भी हर हफ्ते कोई ना कोई नया रेसलर ऐड और डिलीट करे जा रही है, जिससे पता चलता है कि WWE ने अभी तक खुद डिसाइड नहीं करा है कि रेट्रिब्यूशन के टीम मेंबर्स कौन होंगे। ये फाइनली तभी रिवील होगा कि 6 के 6 सुपरस्टार कौन है, जब इनकी अनमास्किंग फाइनली होगी। दोस्तों क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे हमें सेथ रोलिंग्स अपने ही चेले मर्फी के खिलाफ एक मैच में भिड़ते हुए दिखेंगे। रूमर्स के अकॉर्डिंग इस हफ्ते सेथ रोलिंग्स और मर्फी के बीच में ब्रेकअप तो हो ही चुका है। अब सेथ रोलिंग्स और मर्फी का मैच होने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे, जहां पे मर्फी को एक बड़ा स्टार बनाने की कोशिश करेगी, जिस वजह से सेथ रोलिंग्स को सैक्रिफाइस करा जा सकता है, क्योंकि सेथ रोलिंग्स कुछ टाइम में WWE को छोड़ के अपनी फियांसे बेकी लिंच का साथ निभाएंगे उनकी प्रेगनेंसी के दौरान। यानी कि सेथ रोलिंग्स एक तरीके से WWE से कुछ टाइम बाद छुट्टियां लेने वाले हैं अपनी फियांसे बेकी लिंच के लिए, क्योंकि सेथ रोलिंग्स बहुत जल्दी फादर बनने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हमने मंडे नाइट रॉ में देखा था कि आइकॉनिक्स का ब्रेकअप हो गया एक तरीके से, क्योंकि अब उन दोनों सुपरस्टार्स को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि मंडे नाइट रॉ में वो एक टैग टीम मैच में हार गई रूबी रॉयट और लिव मॉर्गन के खिलाफ। इस मैच में कंडीशन थी जो भी टीम जीतेगी उसे वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच मिलेगा और दूसरी टीम को ब्रेकअप करना पड़ेगा आइकॉनिक्स के हाथ
हारने के बाद अब हमें एक बड़ा ब्रेकअप देखने को मिलेगा। इसी बात पे बेली ने दोस्तों आइकॉनिक्स का मजाक उड़ाते हुए कहा कि सो सैड, हा हा हा, यानी कि दोस्तों बेली को आइकॉनिक्स के इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस की बात कर लेते हैं। पेबैक 2020 पे रोमन रेंस ने पूरी तरीके से हील टर्न लेते हुए यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली थी द फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ। सोशल मीडिया पे रोमन रेंस के इस तरीके से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने पे काफी ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शन आया था, जिसमें से एक रिएक्शन रोमन रेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक फैन ने रोमन रेंस और पॉल हेमन को रिप्लाई करते हुए लिखा, रोमन बीइंग फोर्स्ड डाउन पीपल्स थ्रोट अगेन, सच एन ओवररेटेड परफॉर्मर, द बेल्ट हैज चेंज हैंड सो मेनी टाइम्स, इट्स जस्ट हैज नो प्रेस्टीज, रबिश। इनका कहने का मतलब था कि फिर से रोमन रेंस को जबरदस्ती फैंस को पसंद करवाया जा रहा है। रोमन रेंस एक ओवररेटेड रेसलर है और साथ में इतनी बार ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप टाइटल चेंज हुआ है, अब इस टाइटल की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका रिस्पांस देते हुए रोमन रेंस ने कहा कि इसका रीजन ये इसलिए है कि तुम्हारे थ्रोट में मुझे इसलिए, तुम्हारे मुंह के अंदर मुझे इसलिए द्वारा डाला जा रहा है क्योंकि तुम हमेशा अपना मुंह खुला रखते हो। मैं इस जनरेशन का बेस्ट परफॉर्मर हूं और ये टाइटल अब उसके पास है जो इसकी ट्रू वैल्यू दुनिया को शो करेगा। यानी कि रोमन रेंस ने गुस्से में इस फैन को सही से जवाब दिया और इससे पता चलता है कि रोमन रेंस अब सिर्फ रिंग में ही एक हील सुपरस्टार नहीं बने हैं, पर वो रिंग के बाहर भी अब एक हील सुपरस्टार की भूमिका पूरी तरीके से निभाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों वेड बैरेट के फैंस के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। WWE और वेड बैरेट एक फुल टाइम रिटर्न के लिए कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेड बैरेट ने रिसेंटली दोस्तों हमें NXT में कमेंटेटरी करते हुए दिखाया था। अब दोस्तों पूरी उम्मीद है कि वेड बैरेट की ये रिटर्न जल्द ही उनकी इन रिंग रिटर्न में भी कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। रेसलमेनिया 36 के बाद से हमें ब्रॉक लेसनर WWE की रिंग में देखने को नहीं मिले। बाद में दोस्तों रिवील हुआ कि WWE ने रिक्वेस्ट करी थी ब्रॉक लेसनर से कि वो अपनी समर स्लैम 2020 पे रिटर्न करें, जिसको कोविड-19 की वजह से ब्रॉक लेसनर ने डिनाई कर दिया। WWE की शॉप से रिसेंटली ब्रॉक लेसनर के सारे की सारी टी-शर्ट्स और प्रोडक्ट्स को रिमूव कर दिया, जिससे ये साफ हो गया था कि WWE और ब्रॉक लेसनर के बीच में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। दोस्तों अब ये न्यूज बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट समर स्लैम 2020 पे खत्म हो गया था, जिस वजह से अब ब्रॉक लेसनर WWE के साथ नहीं है और अभी तक ब्रॉक लेसनर और WWE के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। यानी कि ब्रॉक लेसनर और WWE कोशिश तो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की, पर अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से अभी के लिए हम कह सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने WWE को छोड़ दिया है और अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्हें अगर UFC जाना है तो UFC जा सकते हैं, AEW में जाना है तो AEW जा सकते हैं, पर उम्मीद यही है कि ब्रॉक लेसनर और WWE के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस जल्दी खत्म होगी और ब्रॉक लेसनर WWE के साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। तो दोस्तों हम आपसे वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग अब ब्रॉक लेसनर को क्या करना चाहिए, WWE के साथ रीसाइन या AEW या UFC में फाइट करके दिखाना चाहिए? अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।